हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का टाइटल है हैकाथॉन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है। हम क्या तैयारी कर सकते हैं जिससे हम हैकाथॉन जीत सके। ये तो चलो आगे की बात हो गई, बट हम हैकाथॉन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड किस लेवल पे आके हम एक हैकाथॉन एक्चुअली में दे सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है। अब मैंने यार अपने कॉलेज लाइफ में आई काइंड ऑफ रिग्रेट कि मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो करना चाहिए था। एंड मेरे साथ भी सेम सिमिलर सिनेरियो रहता था कि जो बहुत अच्छे कोडर रहते थे या फिर जिनको वेब डेवलपमेंट आता था, फर्स्ट ईयर से ही चीज़ें बनाना चालू कर दी थी, तो वो तो डेफिनेटली हैकाथॉन में करते ही थे पार्टिसिपेट। अब मेरे जैसे लोग नहीं करते थे एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते थे जिनको कुछ आता नहीं था। अब हमें ऐसा लगता था यार ये कैसा आदमी है, कुछ नहीं आता, फिर भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अब मैंने कुछ ही दिनों पहले एज अ जज, यस हैकाथॉन, आइडियाथॉन था वो एक, तो छोटे मोटे हैकाथॉन्स के भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, बट मैंने एक ऐसे इवेंट को जज किया विद अ लॉट ऑफ सीनियर टीचर्स एंड आई रियलाइज्ड कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो अगर किसी को पता ही नहीं था अभी तक, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, हैकाथॉन सुन रखा है बस, उसके बारे में ही नहीं पता, तो थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफली आपको बस एक्सप्लेन कर दूं, इसके ऊपर ज़्यादा हम जाएंगे नहीं कि ये होता क्या है। हम बस ये देखेंगे कि क्या आपको ये करना चाहिए और आप इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ठीक है, तो हैकाथॉन एक इवेंट आप कह सकते हो होता है जिसके अंदर मल्टीपल टीम्स होती है। आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है या एटलीस्ट उसका आइडिया देना होता है और थोड़ा बहुत प्रोटोटाइप बनाना होता है उसका। ठीक है, जैसे मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बना के दिखाया वो, और ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व अगर कर रहा है, उसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं, या अगर यूनिक नहीं है उसको इम्प्लीमेंट किसी ने अच्छे से कर रखा है, आपने अच्छे से कर रखा है, तो दैट कैन बी शोकेस्ड। कभी कभी क्या होता है हैकाथॉन्स में, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का पूल दे रखा होता है कि यार ये 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आप कोई एक पिक कर सकते हो। कभी कभी वुमेन अवेयरनेस के ऊपर, जैसे अभी मैंने जो जज किया है, तो उसके अंदर जनरली जो थीम था, एक थीम ये था कि कुछ ऐसा डेवलप करो या कुछ ऐसा हेल्प करो टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से, आप कुछ ऐसा करो जिससे वो औरतें जो कि यार मल्टीटास्किंग करती है, जो कि सभी अनफॉर्चुनेटली करते हैं, ठीक है, तो कैसे उस चीज़ में उनको बर्न आउट ना हो, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी हेल्प करो। छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि काफ़ी बड़ी हो सकती है। और भी ऐसे ना 2 से 3 टॉपिक थे, रूरल एरियाज़ में लोगों की कैसे मदद हो सकती है हेल्थ केयर के टर्म्स में। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हर जगह, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहेगी ताकि चीज़ें आसान बने, तो आपको अगेन सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है, पूरा प्रॉब्लम सुनाना होता है, उसका सोल्यूशन सुनाना होता है, और जो आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो बतानी होती है। अब इतना सारी चीज़ें मैंने बोल दी। स्टार्टिंग में अगर आप एक फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे हो जिसको कुछ भी नहीं आता है, ना टेक का आता है ना कुछ आता है, तो उसको लगता है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, कि यार मैं क्या बनाऊँ, मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती है कि हर चीज़ तो दुनिया में ऑलमोस्ट बनी हुई ही है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, और ऐसा कुछ जो कि थोड़ा रियलिस्टिक भी हो। ठीक है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, हैकाथॉन में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप जीतोगे नहीं, आपकी बेइज्जती हो सकती है, उससे ज़्यादा क्या होगा। बट जो आपको सीखने को चीज़ें मिलने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैंने जब इवेंट जज किया, हैकाथॉन जज किया एनआईटी भोपाल में जाके, तो मैंने आइडियाथॉन था उसका नाम, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि 80-90% बच्चों को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने चैट जीपीटी से बनवा ली थी, कुछ पीपीटीज बना के ले आए थे और उन्होंने बस बोल दिया था। लेकिन मैंने रियलाइज़ ये किया कि एटलीस्ट सबसे पहली बात क्या होती है कि भाई बच्चों ने मेहनत की, क्योंकि उनको सिर्फ 2 दिन दे रखे थे, उनको सिर्फ 2 दिन दिए गए थे एक चीज़ को करने के लिए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता, या आपको पहले से अगर चीज़ें आती है तो आप एफिशिएंटली काम कर सकते थे, बट दे ट्राइड। तो उससे क्या हुआ कि आप सीखते हो चीज़ें। अब मान लो आपको वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, आपको HTML भी नहीं आता, आपको बहुत ही कम आइडिया है, बट जब आप ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो ना एज अ टीम, तो आप छोटी छोटी चीज़ें यार वहीं से सीख रहे होते हो। और उससे भी बड़ी चीज़, जब आपके ऊपर जजमेंट होती है तब आपको पता लगता है कि यार क्या आपने गलतियाँ की है, या फिर कितनी सारी तो ऐसी चीज़ें थी जो आप शायद और कर सकते थे।
कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जजेस सिखा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी टीम्स हैं, वो आपको सिखा सकती है। बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये सब चीज़ें रहती है। कुछ लोग अब कहते हैं कि क्या हैकाथॉन्स को अगर मैं अपने रेज्यूमे के अंदर हम डालते हैं तो फ़ायदा मिलता है? हाँ, अगर आप एक अच्छे खासे हैकाथॉन जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। इन सब चीज़ों में अगर आप जिन्हें कुछ जीतते हो, विनर हो आप किसी हैकाथॉन के, डेफिनेटली यार ये भी आपके रेज्यूमे को कहीं ना कहीं तो चमकाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट मैं इस पॉइंट से थोड़ी ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये तो कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है कि वो हैकाथॉन जैसे इवेंट्स को जीत सके और अपने रिज्यूमे में शोकेस कर सके, बट पार्टिसिपेशन इससे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको सीखने के लिए बिल्कुल इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती है एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप मेहनती बनते हो। एंड इन चीज़ों की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की कि आप यू कैन एक्चुअली बी अ टीम लीडर, एज अ टीम मेंबर कैसे काम करते हो, ये चीज़ें आप सीखते हो, लीडरशिप सीख सकते हो, ग्रुप में काम करना सीख सकते हो, लोगों के साथ आप पीपल स्किल्स भी सीख रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके बेटर हो रहे हैं जब आप एक स्टेज पे आके इवेंट में बहुत सारे लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हो। इवन अगर उस समय आप थोड़ा सा हकला रहे हो या फिर उस समय आप अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हो, बट स्टिल दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस दैन योर करंट स्टेट। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा, आजकल इनफैक्ट टियर 3 कॉलेजेस के अंदर तो यार बहुत सारे हैकाथॉन्स होने लग गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, आप पार्टिसिपेट करें इन सारे इवेंट्स में, ठीक है। चाहे आपको चीज़ें थोड़ी सी कम आती हो, आप बहुत चीज़ें सीखोगे। एक आपका ना एक ग्रुप भी एक अच्छा बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक ग्रुप ऐसा आपका बन जाता है, 4 साल तक बढ़िया आपको दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प फिर करेंगे। तो हैकाथॉन्स के ऊपर इतना ही मैं बोलना चाहता था। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा था कि कैसे जीतना है, कैसे नहीं करना है। वो चीज़ें कोई आपको बता नहीं सकता है, सही बताऊँ तो। भले ही कोई वीडियो बना ले कि हाउ टू विन अ पर्टिकुलर इवेंट, वो तो आपके स्किल्स के ऊपर है, आपके आइडियाज़ के ऊपर है। एक्चुअली में आपको कितना आता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स इन योर टेक्नोलॉजी, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपने बस AI लगा दिया, बट कैसे आप चीज़ों को शोकेस कर पा रहे हो, क्या वो फ़ायदेमंद है भी, वो चीज़ें डिसाइड करती है कि आप जीत रहे हो या नहीं। और आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हर चीज़ में। आप इनफैक्ट ये इनडायरेक्टली आपको यार प्लेसमेंट्स में मदद करता ही करता है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे बहुत सारे और बच्चे जो मेरे को बोलते हैं भैया DSA में हमारा मन लगता है, वेब डेवलपमेंट में नहीं लगता। भाई साहब पार्टिसिपेट करो, इनमें लगेगा आपका भी मन। जब आप बाकी लोगों का मन लगते हुए देखोगे ना, तो आपका भी होगा।